So let us start with the very first question based on temperature dependence of resistor. So if you can see, here is the question में बहुत ज्यादा आसानी से पूछा है उन्होंने कि the temperature of a copper wire at 0 degree Celsius is 198. ठीक है, चलो अच्छी बात है, R नॉट दिया हुआ है 198. Find the increase in resistance when it is heated to 20 degree Celsius. पहले टेम्परेचर 0 था, फाइनली 20 हुआ है. ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर वुड बी 20 minus 0, that is 20. फाइंड द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, मतलब मुझे डिफरेंस निकालना है. ठीक है, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट देके रखा है 0.038 पर डिग्री सेल्सियस. तो क्या क्या अप्रोच रहेगा रे गाइस, क्या अप्रोच करना चाहिए इसमें? RT माइनस R नॉट मुझे ढूंढना है. क्या फॉर्मूला यूज करूंगा मैं? RT माइनस R नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा R नॉट. ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू 0.038, R नॉट का वैल्यू 198 और डेल्टा टी इज 20 minus 0, that is 20 only. तो इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा ओम में, ठीक है, that would be nothing but RT minus RO का वैल्यू. So I hope the calculation would be fine with you. Take a screenshot of it. कर लेंगे ना भाई साहब, ठीक है ना? Yes sir. कुछ Yes sir. दिक्कत तो नहीं है. चलो, तो ये हुआ इधर पे अपना पहला क्वेश्चन डन. चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. दूसरे प्रश्न में क्या बोला है? There is a silver wire. Okay, we do have a silver wire, and that silver wire has resistance 2.1 ohm at 27.5 degrees Celsius. Okay, so there is a silver wire which has resistance 2.1, means यहाँ पे R1 का वैल्यू दिया है और T1 का वैल्यू दिया है. टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा दे के रखा है, फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बोला है, और they have asked us to find out the final temperature resistance R2. क्या फॉर्मूला यूज करेंगे गाइस R2 ढूंढने के लिए? Sir R नॉट R1 minus R1 1 plus alpha delta T ना. Yes sir. I would be replacing T by 2 and 0 by 1. So I guess that's all. R1 is 2.1. It's 1 plus alpha is 3.94 into 10 raised to minus 3 into 100 minus 27.5. कितना आएगा रे? 72.5. 72.5 आएगा. 82.5. जो बच्चा 82.5 किया उसको एक अलग ही आंसर मिलने वाला है. ठीक है, तो करना पड़ेगा जो भी है. Over to you guys, screenshot this. तो पहला क्वेश्चन किया जिसमें हमने निकाला, दूसरा क्वेश्चन जिसमें हमने फाइनल रेजिस्टेंस निकाला है. अब एक यहाँ पे ये वाला टाइप निपटा. थर्मिस्टर के बारे में हमने इसमें डाउट है उस क्वेश्चन में. बोल ना, क्या डाउट है? हाँ सर, इधर 10⁻⁻30 मतलब कोएफिशिएंट ऑलमोस्ट इक्वल टू ना. 10⁻⁻30 किधर है? कोएफिशिएंट ऑफ सिल्वर 3.94 -3 है वो, -3 डिग्री, वो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री पर डिग्री सेल्सियस. नहीं समझा? हाँ समझा सर. ऐसा नया स्टैंड मत मार रहे हैं. मैं बोला -30 किधर गया इधर? ठीक है, चलो तो ये सम निपटा. इधर थर्मिस्टर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. ठीक है, उसका सिंबल देख लो रे कैसा है. सिंबल रेजिस्टर के जैसा ही है, खाली फिर उसके पास एक टीका लगा देते हैं यहाँ पे. ठीक है, टीका जरूरी है भाई साहब. ठीक है, ये नजर का टीका नहीं रहेगा ना इधर तो रेजिस्टर बोलेंगे लोग उसको. थर्मिस्टर बनने के लिए टीका लगाना जरूरी है. गेटिंग इट? तो ये टीका हमने थर्मिस्टर के लिए रखा है. फिर पीटीसी एनटीसी कवर्ड. पीटीसी का ग्राफ इज लाइक दिस, और एनटीसी का ग्राफ इज लाइक दिस. ये ग्राफ जरूरी है भाई साहब. ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीन का, और फिर बाद में तुम्हारे नोट्स में ये ग्राफ जरूर बना के रखना. भले हमने देखा था उधर अलग अलग, बट बनाना भी जरूरी है कि पीटीसी का जो ग्राफ है
it goes up because temperature बढ़ रहा है तो resistance भी बढ़ता है. NTC graph is like going down because with increase in temperature there is decrease in resistance, and that's how it works out. Okay, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट तुम्हारा थर्मिस्टर का हमने कवर किया था. ये एक छोटा सा जानकारी है, एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं. It's just like something you should know that how they are made up of. So there are like beads, disc, and rod type of so-called thermistors. The beads like are seen in air conditioners. Basically, वो जो aluminium fin पे लगा हुआ रहता है, they basically beads. Disc type जो है ये ज़्यादा sensitive होता है, तो ये हम लोग micro processors, heat exchangers वगैरह में लगाते हैं. CPU वगैरह में तुम देखोगे cooling fan होता है उसके ऊपर. So depending upon the sensation from this type of thermistor, we decide what should be the fan speed, and accordingly we work out with it. Rods type तो generally हम लोग circuits वगैरह में use करते हैं, बड़े-बड़े circuits हो गया, television वगैरह हो गया, उसमें हम लोग ये सब चीज use करते हैं. But हर एक का काम तो same ही है, temperature sense करना and programming के हिसाब से काम करना. So you can just take a screenshot of it and you can just keep it for your information. Done, sir. Okay. Then we do have the applications of it. ये क्या क्या application है भाई साहब इसके? High accuracy, digital thermometer, automatic temperature control system, remote temperature sensing, voltage stabilization, protection of motor windings and all. And we do use it, man. Okay, remote temperature sensing वगैरह. You might have heard that आजकल smart AC आ गए. यानी you can operate it through mobile phone. You can just check what is the temperature of your room, and accordingly you can send a message to the AC to cool it to your desired temperature. As well as you might have seen, there is a new car launch, not new, quite a long time, अभी शायद से 1-1.5 साल हो गया. Hector वगैरह तुमने सुना रहेगा, MG Hector and all stuff. And all the high-end luxury cars, you can operate it via remote control, and you can start the air conditioner of your car so that it is ready for the drive. Because you live in KDMC, you know how it is. तुम कार को 2 घंटा भी रख दोगे और उसके बाद जाके तुम बैठते हो तो लिटरली भट्टी वाला फीलिंग आता है क्या नहीं? ऐसा लगता है तंदूर कर रहा है तुमको कार के अंदर, है क्या नहीं? तो with the help of this sensation technology, we can have a cool down effect so that we can have a nice time inside the car. These are some practical uses just for information. Let's move to the next topic. The next topic's name is superconductivity. Have you came across this word ever? Superconductivity. Like Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज के जमाने में सब लोग सुपर कंडक्टिविटी की तरफ कोशिश कर रहे हैं. Japan has like done several applications which justify superconductivity, but it's not that viable or like इतना सस्ता नहीं है in short. तो थोड़ा पब्लिक यूज के लिए हमको कॉस्ट भी काफी ज्यादा मायने रखता है. But what is this superconductivity phenomena? Okay, what is this so-called superconductivity phenomena? तो कंडक्टिविटी मतलब जब करंट हम फ्लो करा सकते हैं. रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी. सुपर कंडक्टिविटी मतलब बिना किसी रेजिस्टेंस के हम उसको फ्लो करा पा रहे हैं. गेटिंग इट? अब तुमको तो पता ही है कि रेजिस्टेंस जो है ये एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है. गेटिंग इट? रेजिस्टेंस कैसे पैदा होता है ये मैंने आपको सिखाया है, फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था शायद से, जहां पे तुमको सिखाया था कि एटॉमिक वाइब्रेशन होता है, एटम अपने जगह पे हिलते रहते हैं जिसकी वजह से ये जो सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये अपना रास्ता तय नहीं कर पाते. गेटिंग इट? इलेक्ट्रॉन्स जो है ये सही तरीके से जा नहीं पाते. गेटिंग इट? तो जब इलेक्ट्रॉन्स सही तरीके से जा नहीं पाते तो थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है ना भाई साहब. गेटिंग इट? तो ये तकलीफ थोड़ा हमको भारी पड़ता है क्योंकि ये हीट लॉस में कन्वर्ट होता है, एंड ये हीट लॉस की वजह से एनर्जी लॉस भी होता है. इसलिए जरा जब हम बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में भेजते हैं एनर्जी को तो ट्रांसफार्मर वगैरह लगा के थोड़ा हमको वोल्टेज बैलेंस करना पड़ता है, अदरवाइज चीजें पल्ले नहीं पड़ती हमारे. गेटिंग इट? लॉसेस हो जाता है वो. तो सुपर कंडक्टिविटी में जो मटेरियल्स है उसका रेजिस्टेंस जीरो करते हैं हम लोग बेसिकली. जैसे कि मर्क्यूरी वगैरह जो है, ठीक है, मर्क्यूरी वगैरह ये जीरो टेम्परेचर अचीव करते हैं, लेकिन ये जो टेम्परेचर जीरो अचीव करते हैं वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम रहता है भाई साहब. गेटिंग इट? जो टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जहां पे रेजिस्टेंस जीरो होता है, वी कॉल इट क्रिटिकल टेम्परेचर. यू कैन सी टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं. बट जनरली ये क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत बड़ा वैल्यू है. तो आज की दुनिया में जो चैलेंज चल रहा है वो चैलेंज यही चल रहा है कि जितना हो सके वो मटेरियल बनाए जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के आसपास हो, ताकि हम ये सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर पाए. यही चैलेंज है.
तो अगर कोई रिसर्च वगैरह में इंटरेस्टेड है तो उसको ये चीज में काफी स्कोप्स है, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट इतना जल्दी हुआ नहीं है अभी तक, कुछ खास डेवलपमेंट तो अचीव कर नहीं पाए हम लोग, हो सकता है तुम्हारे में से कोई कर ले। तो मर्क्यूरी का देखो ना जरा यहाँ पे, मर्क्यूरी का रेजिस्टेंस 0 होता है 4.2 केल्विन पे, 4.2 केल्विन मींस इट वुड बी समवेयर अराउंड -269 के आसपास, हाँ -269 डिग्री सेल्सियस। भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा क्लोज है ना, मतलब ये तो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज -273.15 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 0 केल्विन, गेटिंग इट? तो भाई साहब इतना टेम्परेचर पे तो ऑलमोस्ट हर एक मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी दिखाता है, क्योंकि ये ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे एटॉमिक वाइब्रेशंस ही नलीफाई हो जाते हैं। तो जब एटॉमिक वाइब्रेशंस ही नलीफाई हो जाते हैं तो रेजिस्टेंस बिकम्स 0, कंडक्टिविटी बिकम्स इंफिनिटी, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट सुपर कंडक्टिविटी। तो बेसिकली प्रॉब्लम तो मैंने जो बताया वही है कि यूज करने का तो बहुत इच्छा है, बट थिंग इज मटेरियल ऐसा तैयार नहीं कर पाए हम लोग जो एक वायबल टेम्परेचर पे अपना रेजिस्टेंस 0 कर ले। जिस दिन बन जाएगा उस दिन सुपर कंडक्टिविटी लार्ज स्केल पे यूज होता दिखेगा, एंड काफी ज्यादा टैरिफ जो है, रेट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी काफी कम हो जाएंगे। लेट्स सी हाउ द फ्यूचर इज। Meanwhile, you can take a screenshot of it. Okay, you can just screenshot this particular part because it is quite informative. MCQs वगैरह इतना कोई पूछता नहीं है, just a phenomenon we should know about it. सर इससे पहले वाला भी था ना स्लाइड? ये important है. This thing is important. सर अगर हम लोग ने सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर दिया तो करंट का ओवरफ्लो नहीं हो सकता क्या? मतलब नहीं, ये हम लोग ट्रांसफर करने के लिए यूज करेंगे, गेटिंग इट? जब हम घरगुती में यूज करेंगे तो वो डिवाइस में तो रेजिस्टेंस रहेगा ना, डिवाइस हर डिवाइस में रेजिस्टेंस होता है, तो वो करंट का फ्लो कंट्रोल हो जाएगा प्रॉपर्ली। तो ये सुपर कंप्यूटर्स वगैरह जो फिनोमेना हम लोग विटनेस करना चाहते हैं फ्यूचर में, इट वुड बी वेरी इजीली डन यूजिंग सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना। छोटे लेवल पे तो कर रहे हैं हम लोग, नैनो स्केल वगैरह पे नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके कर रहे हैं। लेट्स सी कितना साल लगता है और इसको घर घर में पहुंचाने के लिए। चलो तो अभी ये था, 2 टॉपिक हो गए अपने। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रेजिस्टेंस गाइस, ठीक है? अभी रेजिस्टेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट फ्लो के लिए, एंड रेजिस्टर्स से रेजिस्टेंस मिलता है हमको। एंड ये जो रेजिस्टर्स है ये बहुत छोटू से होते हैं, सेरामिक के बनते हैं, कार्बन के रेजिस्टर्स होते हैं, ये बहुत छोटू से होते हैं, बहुत छोटू से होते हैं। तो लाइक way back like in the 18th 19th century, printing technology was not that advanced. Basically there was no printer only. तो हमको क्या करना पड़ता था? इंकिंग करना पड़ता था, इंक मतलब पेंट करना पड़ता था लिटरली। एंड ये रेजिस्टर का साइज लिटरली इतना छोटा है कि भाई साहब हम लोग नहीं कर पाते थे उसमें इंकिंग, यानी लिख नहीं पाते थे, क्योंकि इतना छोटा में क्या लिखेगा तू? और लिखने के बाद भी, लिख भी दिया तूने, अगर बहुत स्किलफुली लिख भी दिया तो वो दिखेगा नहीं, करेंगे? तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल सोसाइटी था उस टाइम पे, जो इंजीनियरिंग सोसाइटी था इलेक्ट्रिसिटी का, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि लेट्स गिव कलर कोड टू दिस रेजिस्टर्स। तो ये कलर कोड को डिकोड करने के लिए उन्होंने एक टेबल बनाया, एंड दे स्टार्टेड गिविंग 4 स्ट्रिप्स टू द रेजिस्टर्स, एंड सिंस देन वी आर यूजिंग इट today also like today we are printing, today we have laser printers, today we can print inside the diamond to certify it. तो resistor तो बहुत basic चीज है हमारे लिए, but still we are following that legacy. So let's see how it looks like. So this is like wire wound resistors, and these are the carbon resistors. So you can see that there are 4 strips, strap बनाए से 1 2 3 4, उसमें अलग अलग कलर है। तो वो हर कलर कुछ ना कुछ यहाँ पे चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो EIA एसोसिएशन है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इन्होंने एक टेबल दिया, वो टेबल से हम लोग रेजिस्टेंस को रंग भरते हैं, रंगीन करते हैं, ठीक है? ऐसा देखो ये कोड होता है, ये पहला कलर, दूसरा रिंग बनाते हैं ऐसे, ठीक है? 4 रिंग है। पहला रिंग रेजिस्टेंस का फर्स्ट डिजिट होता है वैल्यू का, दूसरा रिंग सेकंड डिजिट होता है, तीसरा रिंग मल्टीप्लायर को, मल्टीप्लायर चाहिए ना, क्योंकि ये जो बेसिकली कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं दे आर वेरी हाई वैल्यू रेजिस्टर्स, तो मल्टीप्लायर होना जरूरी है। एंड फोर्थ रिंग इज फॉर टॉलरेंस, ठीक है? टॉलरेंस क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टर है ना भाई साहब,
बदला टेम्परेचर, बदल गया वैल्यू, लेकिन ऐसा ड्रास्टिकली नहीं बदलता, इट हैज अ रेंज, ठीक है, एंड ये उसी रेंज में बदलता है। तो वो रेंज को हम टॉलरेंस कहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल तुमको मैं पूछूं कि तू स्टेशन कितने देर में पहुंचेगा, तुम बोलोगे सर 10 मिनट में पहुंचेगा, तो 10 मिनट तुमने एक बताया, टेंटेटिव बताया, बट तुम 8 मिनट में भी पहुंच सकते हो, 12 मिनट में भी पहुंच सकते हो, तो 2 मिनट टॉलरेंस है, यानी तो 2 मिनट का टॉलरेंस हमको रखना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे रेजिस्टर्स का भी टॉलरेंस होता है, वो लास्ट वाले रिंग से समझ में आता है। अब वो कौन सा कलर को डिकोड करने का वो टेबल कौन सा है, तो भाई देखो जरा, फॉर्मूला देखो पहले, उसके बाद टेबल देखो। तो ये इसका जो फॉर्मूला है, ये ऐसे 2 डिजिट बनता है, फिर ये मल्टीप्लायर बनता है, और ये सब प्लस और माइनस टॉलरेंस बनता है, ठीक है। तो ये इसका जो बनता है ना फॉर्मूला, वो ऐसा बनता है, डैश डैश 2 डिजिट्स ना, डैश डैश इंटू 10 रेज टू डैश ओम प्लस और माइनस डैश परसेंटेज ओम। तो कितने डैश हो गए भैया, 4 डैश हो गए 4 रिंग के, ठीक है। तो बस वो टेबल में से नंबर देख के रखना है यहाँ पे, और वो ऑटोमेटिकली वैल्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा थोड़ी देर में समझेगा, बट पहले टेबल देखो। तो ये टेबल है जिसमें हर एक कलर का एक नंबर है, ठीक है, ऐसे ये टेबल हमने बनाया हुआ है। तो ये टेबल में लास्ट के 3 कलर छोड़ के बाकी के जितने भी कलर्स हैं, वो सभी कलर्स तुम्हारे फर्स्ट 2 डिजिट एंड मल्टीप्लायर के लिए हैं। एंड लास्ट के जो 3 कलर है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स और जो लास्ट के 3 है, वो तुमको टॉलरेंस में ही मिलेंगे, गेटिंग इट, दे वुड बी ऑलवेज सीन इन टॉलरेंस पार्ट ओनली, ओके। अब कैसे पता लगाने का कि क्या रेजिस्टेंस है, सपोज अभी ये लिटरली यही चीज यूज करता हूँ, सपोज सामने जो स्क्रीन में दिख रहा है ना, ये यूज करता हूँ। ये पहला कलर कौन सा है, व्हाट इज द फर्स्ट कलर, Brown. पहला कलर ब्राउन है। ब्राउन का क्या नंबर है, ब्राउन का नंबर क्या है 1, One. तो इधर 1 आएगा, ठीक है। दूसरा कलर कौन सा है रे, Black. Black. ठीक है, तो ब्लैक का करस्पॉन्डिंग कलर क्या है 0। ये तीसरा कलर कौन सा है, रेड Red. Red. रेड, रेड का करस्पॉन्डिंग कलर क्या है 2। लास्ट में कौन सा कलर है रे, गोल्ड कलर है ना ये, Orange. एक गोल्ड ले रहे हो, ऑरेंज बोल रहे हो, बैठो, गोल्ड ले हो। तो गोल्ड कौन सा है, गोल्ड में 5 है, तो ये प्लस और माइनस 5% है, क्लियर। तो अभी इसको मैं अगर वापस लिखूंगा तो ये कैसे नजर आएगा, ये आएगा 10 इंटू 10 रेज टू 2 ओम प्लस और माइनस 5% ओम, ठीक है। ये 10 इंटू 10 रेज टू 2 मतलब कितना हो गया रे, 10 रेज टू 3, दैट इज 1000 ओम प्लस और माइनस 5% ओम, गेटिंग इट। अभी 1000 ओम, हाँ 1000, ये 1000 ये रेजिस्टर का वैल्यू है भाई साहब। इसमें एरर क्या हो सकता है, प्लस और माइनस 5%, मतलब 1000 का 5% कितना होता है, हाउ मच इज 1000 का 5%, 50। तो ये 1050 का हो सकता है, या फिर ये 950, मतलब क्या 1050 से लेके 950 के बीच में इसका जो वैल्यू है फ्लक्चुएट होएगा डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। बनाया सपोज 30 डिग्री सेल्सियस पे बनाया, तो 30 डिग्री सेल्सियस में 1000 उसका डेफिनेट वैल्यू होएगा। कुछ समझा, थोड़ा थोड़ा समझा Yes, कुछ? हाँ सर, ये तो समझा, पर वो इंक भरने का और वो सब नहीं समझा। सर वो रेड वाले की जगह हम लोग ने Connection. मल्टीप्लायर वाले वैल्यू क्यों नहीं डाले? मल्टीप्लायर में भी वही दिखता है ना रे, देखना मल्टीप्लायर में भी 10⁻² ही दिखने वाला ना सीधा, तो ये 10⁻² ही आया ना अल्टीमेटली। हाँ. तो मतलब क्या, मैं तेरे को क्या बोल रहा है, मैं तुझे बोल रहा है कि तू सिर्फ 2 ही रो बैठ कर, कलर और ये नंबर का, मल्टीप्लायर का टेबल नहीं भी बैठ किया तो भी चल जाएगा, एंड टॉलरेंस में बैठ करना पड़ेगा। अब इसका शॉर्टकट ट्रिक भी देता हूं मैं फिलहाल। ये समझा क्या, कैसे किया वो समझा क्या, कोई कुछ डाउट पूछ रहा था यहाँ पे, क्या बोल रहा था, कुछ इंक विंक का बोल रहा था सर, कुछ? ये समझा, पर वो आप इंक बोले, इंक भरने का रजिस्टर में, वो नहीं समझा इससे क्या कनेक्शन था। मैं किधर बोला इंक भरने का, मैं बोला इंकिंग, अरे इंकिंग मतलब लिखना, उस पे पेन से लिखना, गेटिंग इट। तो लिखना पॉसिबल नहीं है ना उसमें, छोटू से, इतना छोटू सा है उसमें क्या लिखेगा तू, गेटिंग इट। एंड उस टाइम पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग नहीं था करके कलर बैंड का थियरी आया करके बोला मैंने। ओके। अब बहुत सर बड़ा, वो गोल्ड वाला बताओ ना कैसे की। गोल्ड, लास्ट कलर गोल्ड था ना, तो गोल्ड का मैंने टॉलरेंस देखा, गोल्ड का टॉलरेंस कितना है, प्लस और माइनस 5%। डायरेक्ट है सर मतलब। क्या बोल रहे हैं, सर ये वैल्यूज उन लोगों ने बनाया कैसे सर?
ये भाई ये तो वही बोला ना, कोड डिकोड का ये फिक्स है, ये टेबल चेंज नहीं हो सकता, ये स्टैंडर्ड टेबल है, ये एसोसिएशन ने बनाया टेबल किसी भी चीज को ग्रांट करने के लिए। सर ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है क्या? ना ना ना, दे हैव शेड्यूल्ड इट। ये उन्होंने जैसा बोलते हैं ना कोड लैंग्वेज बनाते हैं, वैसे ये कोड लैंग्वेज बनाया हर चीज को सेटिस्फाई करने के लिए। अब इसमें जो प्रॉब्लम आता है वो टेबल बाय हार्ट करने का प्रॉब्लम आता है भाई साहब, गेटिंग इट, कि कैसे ये टेबल को बाय हार्ट करे। ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में भी आएगा ना कि सम तो सॉल्व करना बहुत ईजी है यहाँ पे, बट वो टेबल ही अगर नहीं आया तो तू क्या करेगा, गेटिंग इट। तो यहाँ पे वो टेबल बाय हार्ट करने के लिए एक निमोनिक है, यू कैन रिमेंबर दैट निमोनिक, देन दिस इज द निमोनिक फॉर इट। ओके, B.B. Roy of Great Britain has very good wife who wears gold and silver, and last में no color complimentary. Okay, B.B. Roy, हाँ देखिए इधर, B.B. Roy of Great Britain has very good wife who wears gold silver. हर एक कलर कवर हो गया, हाँ। तो B.B. Roy of Great Britain has very good wife लिखने के बाद ऐसे एक लाइन बना देने का, ठीक है, और ये लाइन में 0 से लेके 9 तक नंबर लिख देने का, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक लिख देने का। उसके बाद नीचे के 3 कलर टॉलरेंस के लिए हैं, इतना याद रखने का, तो वो 5 के मल्टीपल में डबल होंगे, 5 10 20, समझा। ये इस तरीके से बदली होते जाएंगे हमेशा, समझे, क्लियर। यस सर। तो ये बीबी रॉय वाला जो सीन शॉट है भाई साहब, स्क्रीनशॉट कर लो इसको, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। एक मिनट जरा, फॉर्मूला भी डैश डैश इनटू 10 रेज़ टू डैश ओम प्लस और माइनस डैश परसेंटेज ओम। हाँ ले अभी स्क्रीनशॉट ले भाई साहब, इसका ले लिए सर। चलो अभी एक सम करते हैं और एक सम प्रैक्टिस करते हैं। अभी एग्जाम में ऐसा डायग्राम बना के देना नहीं है अपने को, ठीक है, एग्जाम में ऐसा आएगा सिंपल प्लेन स्क्रीनशॉट, येलो ग्रीन रेड सिल्वर ऐसा आएगा। तो अपना क्या फॉर्मूला क्या है भाई, डैश डैश इनटू 10 रेज़ टू डैश ओम प्लस और माइनस डैश परसेंटेज ओम। हाँ चले, सबसे पहले पहला कलर येलो ग्रीन रेड, ये येलो 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 में क्या है, येलो इज 4, ग्रीन 5, फिर रेड 4 5 2 4 5 2 4 5 2, और लास्ट में क्या सिल्वर ना, सिल्वर मतलब क्या रहेगा सर 10 है सर, 10 मतलब क्या वैल्यू बनेगा, ये बनेगा 45 into 10⁻², 4500 प्लस और माइनस 10%, ठीक है, इतना ही करने का। इसके बाद वो 10% कैलकुलेट करके सॉल्व नहीं करने का, वो तुमको समझने के लिए मैंने बताया। वैसे तुमको इतना ही लिखने का, 3 मार्क या जितना भी मार्क है 1 मार्क रहेगा ऑब्वियसली, एंट्रेंस में आ गया तो 4 मार्क के लिए बनेगा वो, बट अगर तुमको बेसिक लेवल पे दिखता है तो ये तुमको 1 मार्क के लिए आएगा, एक सिंगल चीज। सॉर्टेड? यस सर। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑरेंज व्हाइट रेड गोल्डन, ठीक है, चलो ऑरेंज व्हाइट रेड गोल्डन, और ये डैश डैश इनटू 10 रेज़ टू डैश ओम प्लस और माइनस डैश परसेंटेज ओम। ओके, तो ऑरेंज व्हाइट रेड गोल्डन किधर है, कलर कलर कलर, हाँ 3 9 ऑरेंज, फिर क्या करे, व्हाइट, फिर क्या रेड, रेड 3 9 2, ठीक है, 3 9 2, और गोल्ड मतलब क्या 5। तो ये सिंपल है ना भाई साहब, मतलब क्या मजा आता है सॉल्व करने को, टेंशन नहीं है कुछ, क्लियर। सो दिस इज हाउ द होल कलर्स कोड्स फंक्शन बेसिकली।